हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रेंड्स, जो आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल इतना ग्रो कर रहा है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और इसी तरह कंसिस्टेंटली हमारे वीडियोस को देखते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज का हमारा क्लास है ज्योग्राफी का। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोकेमिकल सेंटर ऑफ इंडिया एंड द ऑप्शंस आर कोयाली, जामनगर, मैंगलोर, राउरकेला। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ राउरकेला। राउरकेला पेट्रोकेमिकल सेंटर ऑफ इंडिया नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस है कोयाली, जामनगर, मैंगलोर, इनमें से जामनगर इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल सेंटर है। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर स्टील प्लांट है, बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार एंड द ऑप्शंस आर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ असम। असम म्यांमार के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अदर्स जो स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा मिज़ोरम, ये चारों स्टेट म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, दैट इज़ 1643 किलोमीटर्स लंबा एक बॉर्डर है इंडिया का म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रक्का बैरेज इशू is an issue between India and Bangladesh related to distribution of water of which among the following rivers? And the options are Ganga, Brahmaputra, Teesta, Damodar. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा रिवर को लेकर के फरक्का बैरेज बनाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस रिवर के लिए डिस्प्यूट है यहाँ पर। ये बैरेज जो है, ये ब्रिज 1975 में बनाया गया था ताकि गंगा रिवर के फ्लो को डाइवर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एंड द ऑप्शंस आर कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री हिल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के जो मिलन का जगह होता है वहाँ पर मौजूद है। नीलगिरी हिल्स का जो सबसे ऊंचा पीक है वो है दूधा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गारो एंड खासी हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एंड द ऑप्शंस आर सतपुरा, विंध्या, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट। इसका करेक्ट आंसर है हिमालयाज। गारो एंड खासी हिल्स जो मेघालय में है, ये हिमालयाज रेंज का हिस्सा है। यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं यहाँ पर, वो बेसिकली ज़्यादातर गारो कम्युनिटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच एमंग द फॉलोइंग was steel plant of India is sometimes called India's first Swadeshi steel plant, and the options are Bengal Iron Works Company, TISCO, IISCO, बोकारो स्टील प्लांट। इसका करेक्ट आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, ये 1964 में इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर इसे एक लिमिटेड कंपनी किया गया इन द स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भलिया wheat is a long grain of wheat. It is grown in which state of India? And the options are Jammu and Kashmir, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। भल रीजन ऑफ गुजरात में भलिया वीट पाया जाता है। ये लॉन्ग ग्रेन है, ये प्रोटीन रिच ग्रेन्स होते हैं।
इससे जीआई टैग 2011 में मिला था। 15 अगस्त 2011 को भलिया वीट को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग fauna has been provided with national heritage animal status by Indian government? And the options are elephant, one-horned rhinoceros, Ganges river dolphin, lion-tailed macaque. And इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंट। इन 2010 द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने घोषित किया था एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल बनाया इन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, सिक्स्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्थ। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क है, इंडियन रेलवेज। फर्स्ट जो है वो यूएस रेलवे नेटवर्क है। यूएस रेलवे नेटवर्क 2,40,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद चाइना एंड देन रसिया, उसके बाद है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? एंड द ऑप्शंस आर ईस्ट कोस्ट, ईस्ट दक्कन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट। And the correct answer is option B, East Deccan. East Deccan has maximum tree cover from the following options. अगर इनमें से सेंट्रल हाईलैंड्स अगर ऑप्शन होता तो वो इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्री कवर रखने वाला एरिया है। इन ऑप्शंस में से ईस्ट दक्कन हैज़ द हाईएस्ट ट्री कवर एरिया। आप लोगों को ये भी बता देते हैं, हिमालय जो रेंज है, हिमालय ईस्टर्न हिमालय रेंज में लोएस्ट ट्री कवर रेंज है 610 स्क्वायर किलोमीटर्स का। नेक्स्ट प्रीवियस डे के जो आपसे क्विज किए गए थे लेक्चर 21 में, उनके आंसर्स। फर्स्ट, द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन September 17 टू क्रिएट ग्लोबल अवेयरनेस फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट, the fourth edition of Global Ayurveda Summit was virtually inaugurated by Vice President M. Venkaiah Naidu. Next, India's first exclusive private jet terminal was inaugurated by Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri at the Indira Gandhi International Airport in Delhi. Next, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has announced an assistance scheme to encourage the use of battery-operated two-wheelers and three-wheelers in the state. Next, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has issued a note permitting the foreign direct investment above 74% in the defense production on the automatic route. नेक्स्ट जो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स का क्विज होता है उसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A promised land is a presidential memoir by which among the following leaders? Options are Donald Trump, Vladimir Putin, Scott Morrison, Barack Obama. Next, how many beaches of India has been selected for the International Eco-Label Blue Flag certification? Options are 6, 11, 15, 8. Next, what is the rank of India in the Human Capital Index 2020? And the options are 132, 116, 121, 108. Next, question number 4. What is the theme of the International Day of Peace 2020? Options are the right to peace, climate action for peace, shaping peace together for peace, respect, safety and dignity for all. Next, question number 5. PM Modi to inaugurate blank summit on 2nd October 2020. Options are Parishram, Pragati, Ayushman, Vaibhav. Thank you guys for watching this video. आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर कमेंट में दें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें
हमारे चैनल को शेयर करते रहें इन वीडियोस को, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।